नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पॉलीगन्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज्योमेट्री से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो व्हाट इज ए पॉलीगन्स? बेसिकली पॉलीगन्स एक क्लोज्ड शेप होता है जो लाइन सेगमेंट से बना होता है। पॉलीगन्स क्या है? पॉलीगन्स एक क्लोज्ड शेप है जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। और इस बेस पे अगर देखा जाए तो एक पॉलीगन्स बनाने के लिए हमें मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट की नीड होगी। अगर 3 या इससे कम लाइन सेगमेंट होगा तो कभी भी पॉलीगन्स नहीं बनेगा। तो जैसे 1 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट और एक और हम ले लेते हैं 3 लाइन सेगमेंट। अब अगर एक और लाइन सेगमेंट ले लें तो ये शेप क्लोज हो जाएगा, चारों तरफ से ही क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गया पॉलीगन्स। इस पॉलीगन्स को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। अगर मिनिमम लाइन सेगमेंट से हमको पॉलीगन्स बनाने होंगे तो ये पॉलीगन्स हमारा बनेगा। इसमें 3 लाइन सेगमेंट है, 1 2 3, और इस पॉलीगन्स को कहते हैं ट्रायंगल। तो ये इसका बेस कॉन्सेप्ट है। पॉलीगन्स बेसिकली क्लोज्ड फिगर्स होते हैं जो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। तो इसका डेफिनेशन आप ऐसे दे सकते हैं, अ क्लोज्ड फिगर, a closed figure that is made up of line segments that lie in the same plane. अब इसमें जो ये लास्ट वाला पॉइंट है, that lie in the same plane, इसका मतलब ये है कि तीनों के तीनों साइड एक ही प्लेन में होने चाहिए। That means 2D, 2 डायमेंशन, यानी पॉलीगन्स 2 डायमेंशन फिगर्स होते हैं, 2 डायमेंस डायग्राम होते हैं। अगर 2 लाइन सेगमेंट इस बोर्ड पे हैं और 1 लाइन सेगमेंट इस बोर्ड के बाहर है तो वो कभी भी पॉलीगन्स नहीं बनाएगा। पॉलीगन्स तभी बनेगा जब तीनों के तीनों लाइन सेगमेंट आपके एक ही प्लेन में हो। अगर क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो आपके चारों के चारों लाइन सेगमेंट एक ही प्लेन में हो, जैसे इस बोर्ड पे। अगर एक भी लाइन सेगमेंट इस बोर्ड से बाहर आया, दैट मीन्स वो 3 डायमेंशनल फिगर हो गया, तो वो पॉलीगन्स नहीं होगा। तो बेसिकली पॉलीगन्स आपका 2 डायमेंशनल फिगर्स होता है। तो बस आपको इतना सा याद रखना है, अ क्लोज्ड फिगर दैट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट विच इज लाई इन द सेम प्लेन, राइट। इस बेस पे आप बहुत सारे पॉलीगन्स बना सकते हैं, 3 लाइन सेगमेंट के, 4 लाइन सेगमेंट के। और इन लाइन सेगमेंट्स को यहाँ पे साइड्स बोला जाता है। तो 4 साइड्स के क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स से आपका पेंटागन। तो ऐसे ही डिफरेंट साइड्स से डिफरेंट पॉलीगन्स हम बना सकते हैं, राइट।
अब जैसे एक लाइन सेगमेंट कुछ ऐसा हो, एक लाइन सेगमेंट कुछ ऐसा हो, एक लाइन सेगमेंट कुछ ऐसा हो और एक लाइन सेगमेंट कुछ ऐसा हो, यानी इसमें टोटल 4 लाइन सेगमेंट है। अब 4 लाइन सेगमेंट से ये बन रहा है पॉलीगन, जो कि एक सेम प्लेन में इसके चारों के चारों साइड लाई कर रहे हैं। तो एक तो कुछ डायग्राम इस तरीके का और एक डायग्राम कुछ इस तरीके का। इसे आप बोल सकते हो कि इसके 2 साइड्स अंदर की ओर सेंटर्ड है। तो किसी भी तरीके से आप पॉलीगन्स बना सकते हो। अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखना चाहते हो तो जैसे आप जिस रूम में, जिस कमरे में आप रहते हो, तो उसके जो वाल है, अप डाउन लेफ्ट राइट फ्रंट बैकवर्ड, जितने भी वाल्स हैं सारे के सारे पॉलीगन्स हैं, क्योंकि सभी के सभी वाल्स आपको क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में दिखेंगे। ठीक है, तो अगर पॉलीगन्स का अगर डेली लाइफ का एग्जांपल देना हो तो आप बोल सकते हो रूम्स के जो वाल्स होते हैं वो पॉलीगन्स होते हैं इन क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि इनके साइड्स आपके एक प्लेन में लाई करने चाहिए, राइट। और दूसरी चीज, इसका जो डायग्राम है, जो फिगर है, वो क्लोज होना चाहिए। जैसे मान लो 4 साइड लेते हैं कुछ इस तरीके से, एक साइड, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड और ये चौथा साइड। तो ये भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ डायग्राम है, लेकिन ये क्लोज्ड फिगर नहीं बना रहा है। एक प्लेन में भी है लेकिन ये क्लोज्ड फिगर नहीं बना रहा है। यहाँ से ये ओपन है, यहाँ से ये ओपन है, तो ये पॉलीगन नहीं है। अगर हमें फिगर डायग्राम दे दिए जाए और हमको फाइंड करना हो कि कौन से पॉलीगन्स हैं कौन से नहीं, तो आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली कि क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए, दूसरी कि वो सेम प्लेन में लाई करना चाहिए, राइट। अब जैसा कि इन दोनों फिगर्स को अगर देखा जाए या इन तीनों फिगर्स को देखा जाए तो ये सारे के सारे पॉलीगन्स हैं। ये ऐसे पॉलीगन्स हैं जिनके साइड्स आपके एक्सटीरियर सेंटर्ड है और इसका जो साइड्स है, 2 साइड, ये इंटीरियर में सेंटर्ड है। तो ऐसे पॉलीगन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक को कॉनकेव पॉलीगन्स कहते हैं और एक को कॉन्वेक्स। जो अंदर की तरफ सेंटर्ड पॉलीगन्स होते हैं उनको कॉनकेव पॉलीगन्स कहते हैं। जो अंदर की तरफ सेंटर्ड नहीं होते हैं या कहें जो एक्सटीरियर सेंटर्ड होते हैं उन पॉलीगन्स को कॉन्वेक्स पॉलीगन्स कहते हैं। तो अगर आपको डायग्राम दे दिया जाए और आपको उसमें पहचानना हो कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव है, तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हो। बस आपको देखना है कि साइड्स अंदर की तरफ सेंटर्ड है, अंदर की तरफ सेंटर्ड नहीं। अगर अंदर की तरफ सेंटर्ड है तो कॉनकेव, अगर अंदर की तरफ सेंटर्ड नहीं है, बाहर की तरफ सेंटर्ड है तो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स, राइट। और साइड्स के आधार पे पॉलीगन्स भी कई तरीके के होते हैं। जैसे हमने बताया आपको कि कम से कम एक पॉलीगन्स बनाने के लिए हमको 3 लाइन सेगमेंट्स की नीड होगी और 3 लाइन सेगमेंट से जो पॉलीगन बनता है वो ट्रायंगल, 4 से जो बनता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है, 5 से जो बनता है वो पेंटागन होता है, 6 से जो बनता है हेक्सागन, 7 साइड से बनने वाले पॉलीगन्स को हेप्टागन, ऐसे ही ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन, डेडोगन। और अगर n साइड से
एन साइड से अगर पॉलीगन्स बनते हैं एन साइड से, तो उसको हम कहते हैं एन-गॉन। राइट। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे साइड से बहुत सारी पॉलीगन्स बनेंगे, तो सारे हमको नहीं याद रखने हैं, कुछ 6-7 साइड वाले पॉलीगन्स तक ही हमको याद रखने हैं। ये सारे पॉलीगन्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन एक लिंक है उसमें मिल जाएगा, उसके लिए आप परेशान ना हो। उसमें आपका क्लियरली सब कुछ लिखा हुआ है। 3 साइड वाले को क्या कहते हैं, 4 साइड वाले को क्या कहते हैं, 5 साइड वाले को क्या कहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको 7-8 साइड वालों का नहीं में याद रखना है, ठीक है। और अगर एन साइड्स हैं तो उनको हम एन-गॉन बोलेंगे। राइट। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन ये एक ऐसा पॉलीगन है जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो। रेगुलर पॉलीगन्स मीन्स ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसका डेफिनेशन कुछ हम ऐसे दे सकते हैं, पॉलीगन which all sides and angles or congruent. Congruent means equal. ऐसे पॉलीगन्स जिसके सभी साइड बराबर हों और सभी एंगल भी बराबर हों। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्क्वायर, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं और चारों एंगल भी इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो स्क्वायर आपका एक रेगुलर पॉलीगन है। तो ऐसे ही अगर मान लो एन साइड का पॉलीगन है यानी एन-गॉन है, तो एन साइड्स उसके इक्वल होने चाहिए और एन एंगल्स भी उसके इक्वल होने चाहिए, तो उसको हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन्स। राइट। अब बात करते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की। जैसे कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के अंदर इनसाइड जो एंगल्स बनते हैं उनको इंटीरियर एंगल कहेंगे, और स्क्वायर के बाहर जो एंगल बनते हैं आउटसाइड उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। राइट। इनसाइड वाले एंगल को इंटीरियर एंगल और आउटसाइड वाले एंगल्स को एक्सटीरियर एंगल। और किसी भी कॉन्वेक्स पॉलीगन्स के एंगल्स का जो सम होता है, सम
of the angles of convex polygons always will be which have n sides n-2 into 180। कोई भी कॉन्वेक्स पॉलीगन्स है उसके एंगल्स का सम हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। जैसे ट्रायंगल हो गया तो n क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ साइड्स। तो जैसे ट्रायंगल हो गया तो ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, 3। तो 3 - 2 1 इंटू 180 180। तो वैसे में मालूम है ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होता है। तो कैसे होता है, वो इस फार्मूले से होता है। ऐसे अगर हमें स्क्वायर के एंगल्स का सम निकालना हो, इंटीरियर एंगल के एंगल्स का सम, तो 4 - 2 4 साइड होते हैं स्क्वायर में, तो 180 इंटू 2 360। ऐसे हमको अगर पेंटागन का निकालना हो, हेक्सागन का निकालना हो, जो कि कॉन्वेक्स पॉलीगन्स हो, तो उनके एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम, ये इंटीरियर एंगल्स का सम है। इंटीरियर एंगल्स का सम n-2 इंटू 180 होगा। तो इस फार्मूले से आप किसी भी पॉलीगन्स के, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल का सम फाइंड कर सकते हैं, राइट। अगर हमें एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना हो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स के, तो वो ऑलवेज विल बी 360 डिग्री। वो हमेशा 360 डिग्री होगा। वो इस पे मैटर नहीं करता है कि वो ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, इस चीज पे वो मैटर नहीं करता। उसका एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कांस्टेंट होता है और वो कांस्टेंट वैल्यू होती है 360। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि साइड्स 8 हैं कि 10 है कि 12 है, इन बातों पे मैटर नहीं करता। इसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होगा। जैसे ये स्क्वायर है तो इस स्क्वायर के जो ये 4 एक्सटीरियर एंगल हैं इनका सम हमेशा 360 होगा। ऐसे अगर पेंटागन है तो इसके 5 एक्सटीरियर एंगल होंगे, 5 एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होगा। ऐसे ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा। जैसे ये ट्रायंगल हो गया तो ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल ये, एक ये और एक ये, इनका सम निकालेंगे, ये ऑलवेज विल बी 360 डिग्री, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने आपको बताया कि अगर रेगुलर पॉलीगन्स हैं तो रेगुलर पॉलीगन्स के सारे एंगल्स इक्वल होंगे और सारे साइड्स भी इक्वल होंगे। तो सपोज करो जैसे कि हमारे पास एक पॉलीगन है रेगुलर स्क्वायर। तो अभी हमने क्या कहा, स्क्वायर के इंटीरियर एंगल्स सारे के सारे इक्वल होते हैं और कितने होते हैं, 90 डिग्री के। ऐसे अगर मान लो पेंटागन हो, रेगुलर पेंटागन हो, या सपोज करो रेगुलर हेक्सागन हो, पेंटागन, हेक्सागन, एक्टागन, ऑक्टागन, जो मर्जी आप ले लो। अगर वो रेगुलर है तो सारे एंगल्स क्या होंगे, इसके
कॉन्ग्रुएंट, सारे साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सबसे पहले अगर हम इंटीरियर एंगल्स निकालना चाहें, फाइंड करना चाहें कि ये एक का कितना होगा, सारे तो बराबर होंगे लेकिन कितने होंगे, अगर ये फाइंड करना हो तो वहां पे हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले सम ऑफ द एंगल्स निकालेंगे। सम ऑफ द एंगल्स कितने साइड, 6, 6 माइनस 2 4, 180 इंटू 4 यानी सम ऑफ एंगल्स कितना होगा 720। अब अगर हमें एक एंगल्स इसका कितना होगा वो निकालना हो तो क्या करेंगे, 6 एंगल है, 6 से डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स इसका एवरी एंगल 120 डिग्री का होगा। तो ऐसे ही स्क्वायर का भी जो 90 डिग्री आता है वो यही से आता है। स्क्वायर क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है, और रेगुलर पॉलीगन के सारे एंगल्स इक्वल होंगे, और एंगल्स का इंटीरियर एंगल्स का सम ये होगा। तो हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल के 4 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल के, अगर ये रेगुलर पॉलीगन हो, रेगुलर पॉलीगन ट्रायंगल में कौन होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो ट्रायंगल में रेगुलर पॉलीगन कौन होगा, इक्विलेटरल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल हमें निकालना हो, जो कि हमें मालूम है कि 60 डिग्री होता है, बट कैसे आता है, अगर